हित राधा नवरंगी लालजू की जय। अभिनव वृंदावन श्री देववन की जय। श्री बाला त्रिपुर सुंदरी माता की जय। जय जय श्री राधे। आज भगवत कृपा से हमको श्री देववन में हमारे वृंदावन के महान रसिकाचार्य साक्षात बंसी के अवतार बंसी क्या है? स्कंद पुराण में लिखा है, स एव सा ससैवास्ति वंशी तत्प्रेम रूपिका। स एव सा कृष्णः एव राधा, राधा एव कृष्णः, तयोः प्रेम रूपिका वंशी। कृष्ण ही राधा हैं, राधा ही कृष्ण हैं, और राधा कृष्ण का मिलित प्रेम श्रीवंशी है। तो हित महाप्रभु श्री राधा कृष्ण का मिलित प्रेम है। आपका अवतरण पंडित प्रकांड परम दैवज्ञ ज्योतिष शास्त्र के मूर्धन्य विद्वान पंडित श्री व्यास मिश्र के यहाँ उनकी परम पतिव्रता सहधर्मिणी तारा रानी के गर्भ से वैशाख शुक्ल एकादशी को श्री गोकुल और बीच में यमुना जी और इधर वादक ग्राम, मथुरा के बिल्कुल निकट है। मथुरा में ही समझ लो वादक ग्राम को। वादक ग्राम में आपका जन्म हुआ था, पर मूल निवासी व्यास मिश्र जी देववन के थे। ब्रज यात्रा करने गए थे और वहीं बालक का जन्म हो गया। बाद में पालन पोषण सब कुछ यहीं हुआ, शिक्षा दीक्षा यहीं हुई। लगभग 30 वर्ष की आयु तक श्री हित हरिवंश जी देववन में ही विराजे, और अपने बाल्यकाल में ही उन्होंने ठाकुर श्री नवरंगी लाल जी को प्रकट किया था। खेलते खेलते कुआं में कूद गए, सूखा कुआं था, हाहाकार मच गया। पिता माता की इकलौती संतान, हाहाकार मच गया। सब लोग दौड़े, तब तक क्या देखते हैं, कुआं प्रकाश पुंज से भर गया और उसमें दिव्य सूखे कुएं में दिव्य जलधारा प्रकट हो गई, और गोद में नवरंगी लाल जी के स्वरूप को लिए हुए बालक श्री हित महाप्रभु अपनी अंक में नवरंगी लाल जी को लिए हुए जल पर विराजमान होकर ऊपर तक आ गए। कुएं ने ही उनको बाहर कर दिया। आजकल सब जगह कुएं सूख गए हैं, कहीं कुएं में जल नहीं है, पानी बहुत नीचे चला गया है। हाँ, वहाँ भी लोग बता रहे थे कि देववन के आसपास कुएं हैं, वो भी सब चले गए, सूख गए। लेकिन जिस कुएं में नवरंगी लाल जी को लेकर महाप्रभु पधारे, उस कुएं में आज भी ऊपर तक जल है। ऊपर तक का मतलब
7-8 फीट नीचे जल है, और लोग बता रहे थे कि कम से कम 30-40 फुट जल भरा हुआ है। वहां देखकर तो स्वामी जी ऐसा लग रहा था कि स्थल ऊंचा है और उससे नीचे इतने ऊपर तक जल कैसे, तो विलक्षणता है। उसी जल से आज भी श्री नवरंगी लाल जी की संपूर्ण सेवा, रसोई सेवा आदि, स्नान आदि सब उसी जल से होता है। जहाँ सूर्य है वहीं दिन है, जहाँ राम जी हैं वहीं अयोध्या है। ठीक इसी भाव से जहाँ ठाकुर श्री नवरंगी लाल हैं वहीं वृंदावन है। तो इस क्षेत्र के प्रेमियों से हमारा आग्रह है, यहाँ से हरिद्वार तक और मेरठ तक, कि आपके सबसे निकट देवबन है, तो आप देवबन में ठाकुर नवरंगी लाल जी का दर्शन जरूर करें। महीने में कम से कम एक दिन दर्शन का नियम तो बनाएं। आप लोग कहेंगे कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम इसलिए बोल रहे हैं कि एक तो देवबन तीर्थ है, दूसरे हम इसलिए भी बोल रहे हैं कि इस समय वहां म्लेच्छों की अधिकता है। हिंदू प्रायः पलायन कर चुके हैं, मंदिर के चारों ओर भी वही लोग हैं। तो ये बड़ी चिंता का विषय है कि उस मंदिर की सुरक्षा भी कैसे हो। तो उत्सव महोत्सव कैसे होते रहे, वो तभी होंगे जब लोग वहां जाएं। भगवती के 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ भी है, तो शक्तिपीठ का दर्शन करने जाएं तो भी नवरंगी लाल जी का दर्शन जरूर करके आवें। आज इतना सुख मिला कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। बहुत सुख मिला, हमको लगा कि हम वृंदावन होके आ गए। यद्यपि थोड़ा समय वहां लगा और आने में भी हमको विलंब हुआ, लेकिन बहुत आनंद मिला। कम से कम हित महाप्रभु का एक पद स्मरण कर लें। जय जय श्री राधे। हरिवंश गोसाई भजन की रीति सकृत को जानी है। हरिवंश गोसाई भजन की रीति सकृत को जानी है। श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। कुंज केली दंपति कहाँ की करत खवासी। कुंज केली दंपति कहाँ की करत खवासी। सर्वसु महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। सर्वसु महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी।
विधि निषेध नहीं दास, अनन्य उत्कट व्रत धारी। विधि निषेध नहीं दास, अनन्य उत्कट व्रत धारी। व्यास सुवन पथ अनुसरे, सोई भले पहचानी है। व्यास सुवन पथ अनुसरे, सोई भले पहचानी है। हरिवंश गोसाई भजन की रीति सकृत को जानी है। हरिवंश गोसाई भजन की रीति सकृत को जानी है। वहाँ यह जो एक मन बहुत ठौर करी कही कोने से छुपायो पद सुनाए। यहाँ एक पद और सुना देते। लाल के रंग रांची, लाल के रंग रांची, मोहन लाल के रंग रांची। मोहन लाल के रंग रांची, लाल के रंग रांची। गाइए। लाल के रंग रांची, मोहन लाल के रंग, मोहन लाल के रंग रांची। मेरो ख्याल परो जिन कोई, मेरो ख्याल परो जिन कोई। मेरो ख्याल परो जिन को, मेरो ख्याल परो जिन को। बात दसों दिशि माची, बात दसों दिशि माची। मेरो ख्याल करो जिनको, मेरो ख्याल परो जिनको। बात दसों दिशि माची। बात दसों दिशि माची। मोहन लाल के रंग रांची, मोहन लाल के रंग रांची। कंत अनंत करो किनको, कंत अनंत करो किनको। नाही धारणा साची, नाही धारणा साची। हम लोग कितने कंत बनाते हैं। अवसरवादी लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि मौका पड़ने पर गधे को बाप बना लेना चाहिए। अवसरवादियों का कथन, वही बात बोल रहे हैं। कंत अनंत करो किनको, कंत अनंत करो किनको।
लेकिन ये ठीक नहीं। नाही धारणा साची, नाही धारणा साची, यह जिय जाहु भले सिर ऊपर, यह जिय जाहु भले सिर ऊपर, हो तो प्रगट हुए नाची, हो तो प्रगट हुए नाची, मोहन लाल के मोहन लाल के रंग राजी। मेरे ऊपर तो श्री राधा वल्लभ लाल हैं, श्री नवरंगी लाल हैं, और मेरे ऊपर कोई नहीं। मेरे प्राण जीवन धन मेरे एकमात्र स्वामी श्री ठाकुर जी, कोई दूसरा। और इस बात को स्वीकार के खुले मैदान में हमने स्वीकार किया है, मैं केवल उनका हूं और केवल ये ही मेरे हैं। प्रकट होकर नाचना शुरू कर दिया है। जागृत शयन रहतम ऊपर मणि, जागृत शयन रहत ऊपर मणि, ज्यों कंचन संग पाची, ज्यों कंचन संग पाची, श्री हित हरिवंश डरों का के डर, जैसे हित हरिवंश डरों का के डर, होना हिन मति काची, होना हिन मति काची, मोहन लाल के रंग, मोहन लाल के रंग राजी, मोहन लाल के रंग, मोहन लाल के रंग राजी। हमारी बुद्धि कच्ची नहीं है, परिपक्व बुद्धि हो चुकी है। अब मेरे तन मन प्राण के एकमात्र स्वामी श्री ठाकुर जी हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच ततश्च पौगण्डवयस्रतौ व्रजे बभूव तुस्तौ पशुपालसम्मतौ गाश्चारयन्तौ सखिभिः समं पदैर्वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतुः। बहुत प्यारा भाव। अब श्री ठाकुर जी पौगंड अवस्था में प्रवेश कर लिए। भगवान श्री कृष्ण की लीला में एक बड़ी विलक्षणता है। विलक्षणता यह है कि 5 वर्ष की आयु कौमार अवस्था मानी जाती है और 5 वर्ष के बाद जब 6ठे वर्ष की आयु में प्रवेश होता है तो पौगंड अवस्था मानी जाती है। पर श्री कृष्ण लीला की का वैचित्र ये है कि शैशव में तो कौमार झलकने लग जाता है और कौमार में पौगंड झलकने लग जाता है और पौगंड में कैशोर झलकने लग जाता है। ये विशेषता है। भगवान ने पौगंड अवस्था में ही ब्रजलीला की है। इसके बाद भगवान मथुरा चले गए हैं, लेकिन ये कहने को पौगंड है, वस्तुतः भगवान किशोर हो गए, क्योंकि बभूव तुस्तौ पशुपाल सम्मतौ। स्वामी जी,
श्री वृंदावन बिहारी लाल की